हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ आप लोग काफ़ी समय से मेरी रीडिंग का वेट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हर मंथ आप लोगों के लिए जो मिड मंथ का रीडिंग था वो प्रॉपर टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि अभी जब तक वो शेड्यूल प्रॉपर नहीं हो जाता, एटलीस्ट मंथली रीडिंग मैं आप लोगों के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। सो हियर इज़ योर रीडिंग फॉर Pisces ascendant. ओके, द मून प्लेसमेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्लैनेट्स के Pisces ascendant, तो राहु आप लोगों के थर्ड हाउस में है। कल मर्क्यूरी भी इवन थर्ड हाउस में है, लेकिन कल ट्रांजिट होकर आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा, जहां ऑलरेडी सन का प्लेसमेंट है। और सन 16 जुलाई के मिडनाइट में ट्रांजिट होकर आप लोगों के फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, जहाँ अभी मार्स एंड वीनस ऑलरेडी कंजंक्शन में है। वीनस आप लोगों का चेंज होकर 17 जुलाई को आप लोगों के सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा। केतु आपके नाइन्थ हाउस में है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। आपके टेंथ हाउस में सॉरी 11th हाउस में आप लोगों के सैटर्न है। और जुपिटर आप लोगों के, जो कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, इस वक्त आप लोगों के ट्वेल्थ हाउस में है। तो कोशिश कीजिए कि जुपिटर को थोड़ा स्ट्रांग रखने के लिए नहाने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं, ताकि आपके जुपिटर को थोड़ा सा बल मिल जाए। ओके, सो प्लूटो इस वक्त पे नाइन्थ हाउस का जो एनर्जी है, इवन यहाँ भी आपके आया है। नाइन्थ हाउस का जो एनर्जी है स्पिरिचुअली आप लोगों का असेंशन करने में काफी हेल्प कर रहा है। केतु इस वक्त पर काफी आपको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर आपके ट्वेल्थ हाउस में है, असेंडेंट का लॉर्ड है आपके ट्वेल्थ हाउस में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सफर करना पड़ सकता है। उससे बचने के लिए मैं बता चुकी हूँ, नहाते वक्त पानी में आप एक चुटकी हल्दी डाल के नहाइए। मार्स आप लोगों के फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है विथ वीनस, तो ये रिलेशनशिप और उसके लिए बेटर है। लेकिन आप लोगों का जो ये जो कंजंक्शन होता है वीनस मार्स का, वो भी फिफ्थ हाउस में, जो कि ऑलरेडी अफेयर का और रिलेशनशिप का ही हाउस है, वहां पे दोनों का कंजंक्शन। इट मीन्स कि आपका पैशन बहुत ज्यादा इग्नाइट होगा, तो अपनी उस एनर्जी को डाइवर्ट करके अपनी क्रिएटिविटी पे लेके जाइए। सैटर्न का प्लेसमेंट आपके, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आप लोगों के 11th हाउस में है, जिसकी सीधी दृष्टि आपके रिलेशनशिप पे है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सैटर्न। ओके, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी बट सितंबर अक्टूबर के आसपास। लेकिन अभी थोड़ा आपको बच के रहना है, कॉन्फ्लिक्ट से बचिए और अपना जो एग्रेशन है, क्योंकि आपका जो मैंने बताया पैशन इग्नाइट होगा, तो हो सकता है आपकी इच्छाएं, आपकी क्रिएटिविटी उतना आप पूरी ना कर पाए, तो आप अपने गुस्से में वो एनर्जी निकालें, तो उसको थोड़ा सा डाइवर्टेड रखिएगा। सेकंड हाउस का एनर्जी है, यानी फाइनेंसेस हो सकते हैं जो आपके और आपके पार्टनर की आप दोनों के बीच की लव लाइफ को अफेक्ट करे। एट्थ हाउस का एनर्जी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, एट्थ हाउस। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17 जुलाई को एट्थ हाउस का लॉर्ड वीनस आपके सिक्स्थ हाउस में आएगा, और यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का एनर्जी भी है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। नाइन्थ हाउस का एनर्जी है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इवन हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे। आप दोनों के आपके आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन या नेबर्स हो सकते हैं जो आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। लिब्रा सॉरी, हो सकता है आप किसी लिब्रा को भी डील कर रहे हो। सो पाइसिस असेंडेंट आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन या फिर नेबर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें इन द मंथ ऑफ जुलाई। जो जोडियक साइंस जिन्हें आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं एक्वेरियस हो, कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस, लियो, एरीज, वर्गो, जो कि आपके
सेवन्थ हाउस का ही एनर्जी है, एंड कैंसर जो कि आप लोगों के फिफ्थ हाउस का एनर्जी है। तो दीज आर द एनर्जीज। अगर मैं हाउस की भी बात करूं, थोड़े इमोशंस अप एंड डाउन रहेंगे क्योंकि मून का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। हाउस की एनर्जी में हो सकता है कि कोई एरीज भी हो सकते हैं, लिब्रा जैसे कि मैंने आपसे बोला, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। थर्ड हाउस का एनर्जी है आप लोगों का टॉरस एनर्जी, जो कि कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है। वर्गो आपके सेवन्थ हाउस का एनर्जी है, तो आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में। ओके, सो लेट्स सी overall energy in love for Pisces ascendant in the month of July 2021. Overall energy in love. Overall energy in love. Overall energy in love for Pisces ascendant. Okay. द हाई प्रीस्टेस एंड द फूल विद द स्टार कार्ड, और इसके नीचे मैंने देखा है डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड। सो डिवाइन एक साइकिल का कंप्लीशन हुआ है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी आपको लेकर काफी विशेस, उनकी तरफ से भी कुछ विशेस हैं। और यहाँ मुझे जो आपकी एनर्जी से फील हो रहा है, पाइसिस असेंडेंट, हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी, कहीं ना कहीं आप खुद भी जानते हैं कि चीजें आप लोगों के बीच में कहाँ पे बिगड़ी हैं। और हो सकता है कि रिसेंटली अभी आपने किसी कार्मिक को डील किया है, और आप जानते हैं कि बहुत जल्द आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है विद द फूल कार्ड, आप जो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए और आपके साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके विशेस जो हैं, आपके जो होप्स हैं, वो पूरे होने वाले हैं। एक न्यू स्टार्ट जो कि डिवाइनली गाइडेड होगी, वो आपकी होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। वैसे पाइसीज आप लोग ऑलरेडी इंट्यूटिव एनर्जी होती है पाइसीज की, तो या एस ऑफ पेंटिकल, कोई सॉलिड और स्टेबल कमिटमेंट आप लोगों को मिलने वाला है पाइसीज। अगर आप पास्ट की कोई एनर्जी में स्टक हैं तो प्लीज वहां से अपने आप को रिलीज कीजिए। कहीं कुछ कार्मिक को आप डील कर रहे थे, और आपके इंट्यूशंस खुद आपको बता देंगे कनेक्शन में कि कहीं ना कहीं कोई कार्मिक एनर्जी है जो आप लोगों को परेशान कर रही है। आप खुद से वो चीज समझ जाएंगे। इमोशंस क्लोज्ड ऑफ रखे हुए हैं आपने, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स सी पास्ट का एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, नियर फ्यूचर। वाओ। सो ओवरऑल एनर्जी आपका है। मुझे लग रहा है जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, आपका कोई कनेक्शन बहुत, जिसमें आप बहुत ज्यादा आपने अपनी तरफ से अपनी एनर्जी दी थी, वो कनेक्शन में आपको छोड़ दिया है। आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपको कहीं ना कहीं, आपके होप्स पूरे नहीं हो पाए, और उन्होंने उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है। और इसलिए अभी आप, मुझे लग रहा है, कोई भी न्यू कनेक्शन के लिए इमोशनल लेवल पे अवेलेबल नहीं है। इस वक्त आप कम एक दिमाग से काम कर रहे हैं और लॉजिकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं। इस वक्त आप अपने इमोशंस को क्लोज करके रखे हुए हैं। सो ये जो एनर्जी है आपका, कि इस वक्त आप अपने लॉजिक के साथ चल रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कम्प्लीटली क्लोज कर चुके हैं। पास्ट का एनर्जी है फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड। सो ये मुझे फील हो रहा है कि काफी सैड एनर्जी में हैं आप काफी समय से, क्योंकि रीसेंट पास्ट का एनर्जी है। लेकिन सैड होने के साथ साथ मुझे ये फील आ रहा है कि कुछ चीजों को लेकर आप काफी
उस एनर्जी में है कि आपने सब कुछ खो दिया है, जबकि अगर आप वो चीज को थोड़ा सा टर्न करके देखेंगे ना, तो सब कुछ नहीं खोया है। आप इस कार्ड को देखिए, ये सब कुछ नहीं खोया है, यहाँ पे अभी भी कुछ ग्रीनरी यानी कि अबंडेंस अभी बाकी है। तो ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ खो दिया है। और इस वक्त पे मुझे लग रहा है कि आपका ये जो समय रिसेंट पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द हर्मिट कार्ड, यानी काफी आप लोगों में से काफी लोगों ने अपनी हीलिंग भी स्टार्ट कर दी और काफी हद तक आप अपने आप को हील कर चुके, ग्राउंडेड एनर्जी में आ चुके हैं। ये रीसेंट पास्ट का एनर्जी है कि कुछ ऐसे हुआ है आप लोगों के साथ जिसमें आप काफी हर्ट हुए, और जब आप हर्ट हुए तो फिर सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जब आप काफी हर्ट हो गए उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको एक इमोशंस के साथ में आगे अपने जो आपके जो इमोशंस है उनको बैलेंस में रखना है। और इमोशंस हैं लेकिन क्लोज करके रखें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं लेकिन आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन के बाहर आए हैं, अपने इमोशंस को क्लोज करके आप बाहर आए हैं। इस वक्त आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, सॉलिट्यूड में है। हो सकता है आपके पार्टनर से अब आपकी बात नहीं होती है, जो भी आपका पास्ट था, मुझे लग रहा है आप किसी कार्मिक को डील करते पास्ट में, आप वो जानते भी थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में कार्मिक है, या पहले नहीं तो अभी हाई प्रीस्टेस, ये ओवरऑल एनर्जी अब आप समझ गए काफी हद तक कि यू वर डीलिंग विथ डील विथ योर कार्मिक। और अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर नहीं था तो उसके साथ एक कार्मिक साइकिल को आपने क्लोज किया है और एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। बट मुझे वाइब्स आ रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जिस 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 तरीके के पर्सन की आपने विश की है। करंट एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में काफी प्रपोजल्स आ रहे हों या काफी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त पर आपने अपने अ, ये बोल सकती हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, सबको डिनाई कर रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेबल और न्यू अप्रोच आपकी तरफ हो रही है। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो जो अप्रोच कर रहे हैं अभी आपको लग रहा है कि वो मैच्योर नहीं है या कम छोटा सा उसने ऑफर किया है, लेकिन वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अभी रिसेंटली जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं अगर आपके आसपास है, हो सकता है आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कोई है आपकी एनर्जी में जो आपको बहुत ज्यादा इस वक्त पे करंट में, जो भी जिसके भी साथ आप आसपास हैं, हो सकता है एज अ फ्रेंड आप उससे कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा डीपली आपसे कनेक्ट होना चाहती है और फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहती है। नियर फ्यूचर का कार्ड है अगेन वो जो हमने उधर देखा, एम्परर, 7 ऑफ कप्स और द हैंग्ड मैन। इट मीन्स मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो तो एंटर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पास्ट की एनर्जी आपको, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो आपको आके फिर से स्टक कर देगी। हैंगमैन का एनर्जी है कि आप फिर से डाउटफुल सिचुएशन में चले जाओगे और आपके पास ऑप्शंस होंगे। देखते हैं आप किसको चूज करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन जो आपको एक बार छोड़ सकता है वो आपको फिर भी आगे भी छोड़ सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, अगर उसने अपने कर्मा सफर किए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अगर सफर करके आएंगे तो काफी चीजें सीख के आएंगे, लेसन लर्न करके आएंगे। लेकिन दोबारा अगर वो साइकिल रिपीट हो रही है तो फिर डेफिनेटली वो चीज तो हो ही जाएगी ना कि रिपीट नहीं होना चाहिए साइकिल, बस दैट्स इट। वाओ। ओवरऑल एनर्जी में जो कार्ड है आप लोगों के लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ है आपका एग्जिस्टेंस का कार्ड, जो कि मैनिफेस्टेशन मैजिशियन का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो इमोशनल लेवल पे इतना डाउन हुए हैं, तो उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप इस वक्त पर अपने आप इस वक्त पे ये जो ओवरऑल एनर्जी है फॉर जुलाई मंथ, इस मंथ में मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप अपने आप का खुद का एग्जिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड है, और आपको पता है कि इस वक्त पे आप जो भी चीजें विश करेंगे वो आपकी पूरी होगी। ठीक है।
तारा टूटता हुआ यहाँ दिख रहा है। इट मीन्स कि आप जानते हैं कि अभी इस वक्त पर आप जो विश करेंगे वो आपकी पूरी हो सकती है। तो इसलिए आप फिलहाल अपने ऊपर फोकस्ड हैं और अपनी एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी हील कर चुके हैं तो डोंट वरी। जैसा पार्टनर आपको, जो क्वालिटीज आपके पार्टनर में चाहिए, वो पार्टनर आपको बहुत जल्द मिलेगा। 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है पॉलिटिक्स। तो हो सकता है सैडनेस का रीजन यही हुआ हो कि आपके साथ काफी माइंड गेम्स खेले गए हों, और आपसे कुछ छुपाया गया हो। जैसा कि मैंने बोला है ना कि कुछ तो ऐसा एनर्जी था यहाँ, काफी सैड एनर्जी जो था मेरे ख्याल से। कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल शायद, जस्ट मिनट। हाँ, ये जो एनर्जी आया था ना, ये कि आपको अचानक छोड़ दिया, क्यों छोड़ा आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मुझे ये क्लियर हुआ है कि उसने आपसे कुछ तो छुपाया है, आपके जो भी पार्टनर थे उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है और अचानक आपको छोड़ के गए, और यही चीज का रिग्रेट और सैडनेस आपके अंदर थी पास्ट में। बट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड विद द क्वीन ऑफ कप्स, इट मीन्स कि आप अगेन स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ वाला कार्ड है। सो आप लोगों की लाइफ 360 चेंज हुई है। आप पहले क्या थे, अब आप क्या हैं। आप एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और अभी भी प्रोसेस चालू है आपकी। द हर्मिट विद द मोरालिटी, यहाँ पे जैसे कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कि यहाँ पर अभी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होने के कारण एकदम स्ट्रिक्ट हो गई, और आपने अब अपने दिमाग से भी डिसीजन लेना स्टार्ट किया, और आप दिमाग से अपनी सोल की आवाज सुनने के लिए आपने खुद को एक सॉलिट्यूड में डाल दिया। करंट एनर्जी में जो 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेशेंस, 7 ऑफ, ओके, सो करंट एनर्जी है जुलाई मंथ की ही, कि काफी आप पेशेंस है आपको, और काफी आप अपनी हीलिंग करते हुए आप पैनिक नहीं हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं बट आप पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि आपको अभी किसी और को एंट्री नहीं देनी है। ये वक्त आपकी सेल्फ हीलिंग का है, बट हो जाएगा, क्योंकि कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, ये मैंने जो अभी आपसे बोला था ना कि कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, द लवर्स का कार्ड आया है उसको क्लैरिफाई करने में, यानी वही जो पर्सन है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपके आसपास है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल विद द ब्रेक थ्रू, यानी कि टावर कार्ड आया है विथ एस ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है डायरेक्टली आपको ये चीज एक्सपेक्ट नहीं हो, और वो आपसे सीधे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको प्रपोज कर दे। तो हो सकता है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तब वो पर्सन आपसे आके सीधे शादी की भी बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेंड्स हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। द एम्परर विद द सेलिब्रेशन, मुझे लग रहा है कि जो पर्सन अभी आपके नियर है ना, जो आपको अप्रोच करने वाला है या आपके आसपास है, आप शायद उसको ध्यान नहीं दे रहे, बट वही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और उसी के साथ आपकी लाइफ इंजॉय वाली बनेगी। उसी के साथ आप इस लाइफ में यूनाइट हो पाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई में आया, क्लैरिफिकेशन में आया है विद ऑफ, तो 7 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफी ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी हैं, काफी, क्योंकि मैंने बोला मुझे लग रहा है पास्ट वापस से आपको ट्रिगर करने आएगा, लेकिन उस वक्त तक आप बहुत ज्यादा हद तक बैलेंस्ड रहेंगे। आप अपने आप को काफी बैलेंस में ले आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द हैंगमैन विद द पॉसिबिलिटीज, अगेन वही बात है कि वो जब आपकी लाइफ में वो पर्सन आएगा, पास्ट भी आएगा और करंट के साथ आप काफी खुश रहना शुरू कर देंगे, काफी बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो पास्ट एनर्जी आपको स्टक करने के लिए ज़रूर आएगा। और मुझे लग रहा है ये जो पास्ट की एनर्जी है, उनको लेके आप काफ़ी सोचेंगे कि आपको अब आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसी है कि मुझे लगता है तब तक आप अपने बाकी सब चीज़ों को देखने का, और रिलेशनशिप को कैसे देखना है, उन चीज़ों का, आगे लाइफ को कैसे देखना है, हर चीज़ों को देखने का नज़रिया आप तब तक बदल लेंगे। मुझे लग रहा है कि आप अभी इस वक्त पे आपके लिए अभी यही समय है कि थोड़ा अपनी हीलिंग पे फोकस्ड रहें, क्योंकि पॉसिबल है कि अभी आप पेशेंस रखिए, क्योंकि आप पास्ट भी मुझे लग रहा है एंट्री लेने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन जुलाई मंथ में कोई आपका ट्रू सोलमेट
आप लोगों की लाइफ में ना अभी थोड़ा-सा मैंने बोला है कि आपका जुपिटर भी अभी इस वक़्त पे थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, तो थोड़ा ख़्याल रखिए और उसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखिए अपने जुपिटर को। और बाकी मुझे जो वाइब्स है आ रहे हैं, जुलाई मंथ में तो कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और आपके पास्ट हो सकता है नेक्स्ट मंथ, अभी वो नेक्स्ट मंथ की रीडिंग ही बताएगी, लेकिन वो आएंगे जरूर नियर फ्यूचर में। और उस वक्त आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी, इंट्यूशंस आपको सही गाइडेंस देंगे। इस वक्त आप अपने पास्ट को लेट गो कीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस वक्त आपको अपने जो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अभी अप्रोच कर रहा है, उस पर्सन को चांस देना चाहिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। वैसे इस वक्त पे आपको, ये समय आप लोगों की हीलिंग का है, तो अभी आप हीलिंग पर फोकस रहिए, क्योंकि अभी आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड है वो भी थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में है कि आप लोगों को अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। बट हाँ, इन फ्यूचर बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। बट अभी जुलाई मंथ में आपको अपने ऊपर ही फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई मंथ में ये ज़रूर है कि नियर आपके कोई ना कोई पर्सन है, बट आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं शायद। और ये कार्ड है आप लोगों के लिए कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इट मीन्स कि नेक्स्ट नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर कोई तो आपको प्रपोज कर देगा। यस, फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। रिकंसीडर हो सकता है आपका पास्ट आपको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने के, लेकिन मुझे एक्चुअल में ये चीज फील नहीं हो पा रही है। मतलब नॉट द राइट टाइम। पास्ट आने के लिए अभी सही समय नहीं है, लेकिन कोई न्यू जरूर आपको अप्रोच कर देगा। तो चीजों को थोड़ा सा वैसा लेके रखिएगा। नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए। जरूरी नहीं जो पास्ट में आपने सफर किया वो आपको फिर से सफर करना पड़े। हो सकता है आपके पर्सन जो है वही चेंज होके आ जाए, लेकिन मुझे वो वाइब्स बहुत कम आ रही है। मुझे लग रहा है कोई न्यू एनर्जी ही आपकी लाइफ में एंटर करेगी। अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने मैरिज को बचाना चाहते हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो थोड़ा गुरु का उपाय कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। मैंने बोला आपके पास ओवरऑल, मैंने यही चीज आपको रीडिंग में बोली है कि आपके पास चॉइसेस होंगी। एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपके पास दो चॉइसेस होंगी, एटलीस्ट दो तो होंगी ही। देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। जब आप इस डाउटफुल सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, डिसीजन मेकिंग करके बाहर आएंगे, तब आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस होगी। पाइसिस असेंडेंट, सिंस ये पूरा ओवरऑल मंथ का रीडिंग है, तो मेडिटेशन का कार्ड देखा मैंने अभी, जो आपको इस वक्त बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन ही इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इस वक्त आप अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए, क्योंकि हो सकता है जुलाई मंथ में आपके पास प्रपोजल्स ज़रूर आ जाएं, लेकिन आपके रिलेशनशिप को सेटल थोड़ा सा अगर आप अभी किसी के साथ कमिटेड हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखिए खुद को भी और अपनी एनर्जी को भी, क्योंकि इस वक्त सैटर्न आप लोगों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। ओके, रिवर्सल का कार्ड है, डीप इनटू द फॉरेस्ट, अगेन ग्रीन कार्ड फॉर हीलिंग। Misdeeds and misunderstandings that can only be overcome by the self sacrifice and grace. A great reversal create doubt. डाउटफुल सिचुएशन, जो कि हम पहले ही ये चीज बोल चुके, मैं बता चुके आपको। रिटर्निंग एन अनडिजर्व ऑनर, तो वही चीज है कि हो सकता है अगेन इसके अंडरनीथ पे भी ग्रीन कार्ड हीलिंग का ही आया है। तो एक ही बात बोलूंगी, पाइसिस असेंडेंट, प्लीज फोकस ऑन योर हीलिंग, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो सकते हैं। अपनी हीलिंग पर फोकस रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी, आप
कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर सकती है, तो प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई थी पास्ट में, आप क्योंकि बहुत ही इमोशनल साइन है, तो आपके इमोशंस को भी काफ़ी हर्ट किया है किसी ने। तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी पर फोकस रहिए रखिए, क्योंकि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वही आपको मिलेगा नियर फ्यूचर। हो सकता है विद इन 3 to 4 months आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म कमिट हो जाएं। ओके, लेकिन अभी जुलाई की रीडिंग में मैं यही बोलूंगी, मुझे लग तो रहा है कि कोई आपके आसपास है जो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, और हो सकता है नियर फ्यूचर में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 2 से 3 वीक्स के अंदर अंदर वो आपको अप्रोच कर भी दें। पास्ट एनर्जी भी आपकी तरफ वापस आने की पूरी कोशिश करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, हीलिंग के सेशंस लेने हैं, या कुंडली का एनालिसिस आपको करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।